हेमल, बहुत खुशी की खबर है। अभी अभी जुबैदा आपा का फोन आया था, वो तुम्हें लेने आ रही हैं। चलो चल के तैयार हो जाओ। अम्मी, फहद मान गए क्या? हाँ, वो मान गया है। घर ले लिया क्या अम्मी फहद ने? अम्मी प्लीज मुझे बताएं ना, उसने घर ले लिया है क्या? वो अभी तो उसने घर नहीं लिया, लेकिन तुम यकीन करो वो बहुत जल्द अपना घर ले लेगा। उसने जुबैदा आपा से वादा किया है। फहद कभी अपना अलग घर नहीं लेंगे, मैं जानती हूँ उन्हें। और उस किरत के होते हुए मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पागलों वाली बातें मत करो, बात समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारा घर है। लेकिन अम्मी, मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ जहाँ मेरे सामने वो दोनों अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाते हैं और मुझे बेवकूफ बनाते हैं? आप चाहती हैं कि मैं उन दोनों के सामने बेवकूफ बनती रहूं? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। बस तुम्हें अपनी आंखें और कान खुले रखने। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपने पाँव की मिट्टी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वो लोग इस वक्त खुशी खुशी तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए। और बेटा, फहद को अपनी मोहब्बत से अपने करीब लाने की कोशिश करो। वो तुम्हारा शौहर है, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मगर अम्मी, किरत... भूल जाओ किरत को। तुम अपने जहन में सिर्फ फहद को रखो, उसके बारे में सोचा करो। अम्मी, मैं उस लड़की को एक लम्हा भी अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप मुझे उसके पास जाने का कह रही हैं, जहां दिन रात मुझे उस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ेगी। बेटा, मुश्किल वक्त है, लेकिन कुछ अरसे की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ अरसे की बात कैसे होगी अम्मी? कल को किरत की भी तो शादी होनी है ना। अम्मा जी उसे सारी जिंदगी अपने घर में तो नहीं रखेंगी ना। जैसे ही किरत की शादी हो जाएगी, फहद और तुम्हारे दरमियान कोई भी नहीं आएगा। लेकिन तब तक तो उस किरत की तलवार मेरे गले पे लटकती रहेगी ना अम्मी। देखो बेटा, अब तुम्हें हिम्मत से और बहादुरी से काम लेना है। तुम्हें अपनी बचपन की मोहब्बत बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर देखो ना, फहद ने अलग घर लेने की हामी तो भर ली है ना। अगर कुछ ज्यादा मसला हुआ तो हम उससे जबरदस्ती करेंगे कि वो तुम्हें अलग घर लेके दे। देखो मेरी जान, औरत के लिए असल घर वही होता है जहां उसका शौहर रहता है। अच्छा चलो अब उठो, शाबाश, तैयार हो जाओ। अच्छी बेटी है ना मेरी बात मानती है ना। आ जाओ, गुस्सा थूक दो, आ जाओ। फहद ने अच्छा फैसला किया नानी जान, मुझे तो खुद बहुत टेंशन हो रही थी। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। एमल के यहाँ जाने से तुम्हारी परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया होगा। आशिर और कुलसूम आंटी भी बहुत परेशान थे। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। चलिए, इसी बहाने आप मुझसे मिलने तो आ गई, वरना तो आपको मेरी याद ही नहीं आती। तुम तो मेरी आयशा हो बहू अपनी माँ की कॉपी। अगर आज एमल को लेने नहीं भी आना होता ना,
मैं तब भी तुमसे मिलने आती। हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जी नानी जान, कहिए क्या बात है? बेटा, वो किरत का बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। वो जुबैदा की मुमानी है ना, सुरैया, उनका एक लौता बेटा है, अच्छी जॉब है। मुझे तो अपनी किरत के लिए बेहतर लगा। अब तुमसे मशवरा करूंगी, तुम बताओ, तुम जैसा कहोगी वैसे ही करेंगे। नानी जान, आपने किरत से बात की, उसे बताया इस रिश्ते का? नहीं बेटा, मैंने सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूं। तुम किरत से बात करो, तुम उसे अच्छी तरह समझा भी सकती हो। तुम समझ रही हो ना बेटा? नानी जान ठीक है, मगर किरत अभी पढ़ रही है। कहीं हम ये सब बहुत जल्दबाजी में तो नहीं कर रहे? मेरा मतलब है कि किरत अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। बेटा, जब बच्चियों की शादियां होती हैं ना, तो जिम्मेदारियां संभालना उनको आ जाती हैं। और हमारी किरत तो वैसे ही बहुत समझदार है। और इन हालात में मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी किरत की शादी हो जाए उतना बेहतर है। हेमल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे जुबैदा आपा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अम्मी, फहद मुझे लेने नहीं आए ना। मुझे लग रहा है खाला खुद ही मुझे लेने आई हैं। अगर फहद को मुझे बुलाना होता तो वो खुद भी आते। आहिस्ता बोलो, लाउंज में ही बैठी हैं, सुन लेंगी वो तुम्हारी बातें। शुक्र करो कि फहद ने तुम्हारी बात मान ली। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो तुम्हारी बात मानेगा। इसका मतलब तो ये हुआ अम्मी कि खाला जबरदस्ती कर रही है फहद के साथ, वरना फहद राजी नहीं है। हेमल, क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? बेटा, फहद की जगह कोई और होता ना तो वो कभी तुम्हारे अलहदा घर के मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए उससे कि उसने तुम्हारी बात मानी है। देखो बेटा, अगर तुम उससे ठीक तरीके से रहोगी, उसे खुश रखोगी, तो वो कभी भी किरत की तरफ माइल नहीं होगा। मम्मी, आपका क्या लगता है मैं फहद को खुश नहीं रखती? मैं उनका ख्याल नहीं रखती? ऐसी बात नहीं है अम्मी। किरत बहुत पहले ही फहद के दिल में उतर चुकी थी। शायद इसीलिए उन्होंने कभी वो मुझे मोहब्बत दी ही नहीं जिसकी मैं हकदार थी। फहद ने कभी तुम्हारी हक तलफी भी नहीं की। वो तुम्हें खुश रखना चाहता है, इसी वजह से तो वो तुम्हें अलहदा घर लेके दे रहा है। मेरी जान, पॉजिटिव तरीके से सोचा करो, वरना तुम्हें अपनी गलती का खुमियाजा खुद ही भुगतना पड़ेगा। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार होकर आओ, सब तुम्हारा इंतजार करें। शाबाश। फहद, हुमानी जान कहाँ है? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। मेरी ख्वाहिश? अम्मी और अम्मा जी हेमल को लेने गई हैं। मुझे पता था कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे। अच्छा, इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? बस ऐसे ही। वैसे आपको भी हेमल को लेने जाना चाहिए था, उससे अच्छा लगता। तुम बहुत अच्छे हो। हेमल ने कितने इल्जामात लगाए तुम पर, लेकिन तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे। लेकिन प्लीज मुझसे वो मत कहा करो जो मैं पूरी ना कर सकूं। फहद, हेमल आपकी बीवी है और उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। जानता हूं, कोशिश भी करता हूं। क्या कमी है हेमल में? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। फूलों में भी कांटे होते हैं। जो चीज जितनी खूबसूरत नजर आती है, तकलीफ भी सबसे ज्यादा वही देती है। बिल्कुल तुम्हारी मोहब्बत की तरह।
हाँ महानूर, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं घर भी कह सकती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम्हें मालूम है ना, फाहद एमल को वापस ले आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिल से कह रही हूँ। तुम दिल से कहो या ना कहो, लेकिन एक ना एक दिन तो एमल को वापस आना ही था ना, चाहे तुम इससे खुश हो या ना। वजिया, मेरी खुशी की तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जानती हूं मैं तुम्हें कि तुम अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। अच्छा ना, इस घर से जल्दी चली जाओगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हैरत है, तुम्हें अम्मा जी ने कुछ नहीं बताया? तुम किस बारे में बात कर रही हो वजिया? यही के वजिया, करत तुम जाओ। अम्मा जी, आपने मुझे मना क्यों किया किरत को ये बताने से कि उसका रिश्ता तय हो रहा है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शानजे ही करत को ये बात बताए। फहद, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने मेरी बात मान ली। हम कब अपने नए घर में शिफ्ट होंगे? देखिएगा, हम वहाँ कितने खुश रहेंगे। खुश तो हम इस घर में भी रह सकते हैं अगर तुम चाहो तो। हाँ, लेकिन किरत के होते हुए मैं यहाँ खुश नहीं रह सकती। खैर, मैं तुमसे इस टॉपिक पर बहस नहीं करना चाहता। और हाँ, अभी घर लेने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। फहद, आप स्टेट एजेंट से कब बात करेंगे? मेरी फ्रेंड महानूर कह रही थी कि अरे रहने दें, आप कहाँ एजेंसीज के चक्कर काटेंगे। मैं अपनी फ्रेंड महानूर से कह देती हूँ, वो मालूम करके मुझे बता देगी। तुम अपनी भांजी की शर्त मान के उसे ले तो आई हो, लेकिन ससुराल में रहने के तौर तरीके भी उसे समझा देना। ये शर्त एमल ने नहीं रखी सुल्तान, ये शर्त मुजीब भाई की है। वो जानते हैं इस घर में क्या हो रहा है, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं इस घर में क्या क्या होता रहा है। इस घर में कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस घर में हर बात बढ़ा चढ़ा के पेश करने की रिवायत जो है वो एमल ने डाली है। और अगर फाहद दूसरा घर ले भी ले, ये आदत खत्म नहीं होगी इसकी। वहां भी जाके किसी ना किसी बात के ऊपर झगड़ा करना शुरू कर देगी। आपको तो सारी बुराई एमल में ही नजर आती है। फाहद का तो जैसे कोई कसूर ही नहीं है। कसूर किसका है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ना तुम फाहद को एमल से शादी करने पे मजबूर करती, और ना ही ये सब कुछ होता। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं? बिल्कुल ठीक समझी जुबैदा बेगम। अगर तुम चाहती तो इस घर के हालात बहुत बेहतर होते, मगर तुमने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन और शानजे और किरत की नफरत में सारे फैसले किए, और जिनका खमियाजा तुम्हारी अपनी औलाद को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ सुल्तान साहब, तमाम बुराइयों की जड़ मैं ही हूँ। मैंने शानजे और किरत को इस घर का फर्द समझा, और आज मैं ही बुरी बन रही हूँ, और उन लड़कियों की चालाकी किसी को नजर नहीं आती। चालाकी? वो दोनों बच्चियां कितनी चालाक हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं, मगर तुम जो है ना, तुम कुछ अभी भी संभल जाओ और इस घर के मफाद के लिए फैसले करो, और अगर हो सके तो एमल को भी समझा देना। हर वक्त मुझे ही डांटते रहते हैं, जैसे सारा कसूर मेरा ही है। जो कुछ भी हो रहा है इस घर में मेरी वजह से हो रहा है। किरत, वो मानी जान ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। उनकी रिश्तेदार है, लड़का बहुत अच्छा है, इंजीनियर है और इकलौता भी है। ये क्या कह रही शानजा आप यार? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। नानी जान भी यही चाहती कि तुम्हारे सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद तुम्हारी शादी कर दी जाए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं शानजा आप? आप प्लीज नानी जान को मना कर दें। आप जानती तो हैं, अम्मी पापा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। उन्होंने फ्यूचर प्लान किया हुआ था मेरा।
शांजा अभी मैं अपनी स्टडी ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती। आप उनको मना कर दें शांजा अभी, प्लीज। कुछ तो बोले शांजा अभी, चुप क्यों हो गई आप? आप प्लीज नानी जान को मना कर दें। किरत, मैं नानी जान को मना करने नहीं आई है, बल्कि तुम्हें मनाने आई हूँ। आप मम्मी पापा की ख्वाहिश भूल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। तुम क्या समझती हो? मैं सब कुछ भूल गई हूँ। नहीं किरत, मैं कुछ नहीं भूली। अम्मी पापा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि लोगों की बातें मेरा हौसला तोड़ दें। किरत प्लीज, मेरा और इम्तिहान मत लो। मैं जानती हूँ तुम मजबूत हो, लेकिन मुझ में और हौसला नहीं है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, नहीं है मुझ में हौसला। ठीक है शांजा आप भी, अब जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। मुझे तुमसे ही उम्मीद। खाला जान, क्या है? चाय बना दूं आपके लिए? शुक्रिया। मैंने अगर चाय पीनी होगी तो मैं खुद बना लूंगी। खाला जान, आप नाराज हैं मुझसे? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? आप ऐसा क्यों कह रही हैं खाला जान? तुम्हारे बाप ने अलहदा घर की शर्त रख दी, तुम उन्हें मना नहीं कर सकती थी। फहद ने शर्त मान भी ली है, तो क्या तुम फहद को इस घर से ले जाओगी? बुरा मत मानिएगा खाला जान, लेकिन इसी में हम सबकी बेहतरी है, मेरी, आपकी, फहद की। हमारी बेहतरी इसमें है या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता तुम्हारी बेहतरी जरूर है। खाला जान प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो इस घर में आई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों से दूर जाऊंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे जिन जिन बातों का पता चला, उसके बाद मैं तो क्या, कोई और भी लड़की होती तो वो यही करती। किरत ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है, अब मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं किरत का रिश्ता तय कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बार हमेशा के लिए इस घर से दफा हो जाएगी। माफ कीजिएगा खाला जान, आप लोगों ने ही पहले उन लड़कियों को सर पे चढ़ाया है, अब वो इतनी आसानी से सर से नहीं उतरेंगी। एक ने वजिया की जिंदगी में जहर घोल दिया और दूसरी ने मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया। सिर्फ उस किरत की वजह से फहद ने कभी सीधे मुंह मुझसे बात नहीं की, कभी मेरी खुशियों का ख्याल नहीं किया। तुम्हारी खुशी के लिए ही फहद ने अलहदा घर लेने का सोचा है। फहद को गलत मत समझा करो, अगर उसने तुमसे शादी की है तो निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और यूं छोटी छोटी बातों पर घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। खालाजान अगर मैं बिल्कुल खामोश हो जाती तो शायद फहद को मेरी अहमियत का अंदाजा ही ना होता। मैंने जो भी किया खालाजान, उसी वजह से तो फहद को हमारे रिश्ते का एहसास हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। शांजा आप ही मैं जब से इस घर में आए, हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमेशा सबने हमें ही गलत समझा। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, मैंने बताया मुझे।
एक ऐसे शख्स के साथ शादी कर रही हो तुम जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान है, ना उसको कभी देखा है ना जानती हो। पता है बहुत मुश्किल होगा। एक अनजान लड़के के साथ शादी कर रही हो, बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी अनजान रास्ते पर चल रहे हो। पता नहीं मंजिल मिले या ना मिले। फहद, आप भी तो एमिल को कब से जानते हैं। इनफैक्ट आप लोग कजिन्स हैं आपस में, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में वो खुशियां नहीं है जो होनी चाहिए थी। जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को जानना नहीं, समझना जरूरी है। ठीक कह रही हो तुम। मुबारक हो। मेरी दुआ है कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो। मेरी भी दुआ है कि आपकी और एमल की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, सबके लिए अच्छा सोचती हो। शांति, आप ही हमें जब से इस घर में आए हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमेशा सबने हमें ही गलत समझा। आकाश, एमल के दिल में जो हमारे लिए नफरत है वो भी खत्म हो जाए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सदा खुश रहो। ऐसे आवाज से तो लग रहा है कि आज मेरी बेटी बहुत खुश है। अम्मी, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, क्या बात है? जल्दी से बताओ मुझे भी। अम्मी, किरत का रिश्ता तय हो गया है। अरे वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात हुई। हाँ, अब वो यहाँ से दफा हो जाएगी। मैंने तुम्हें कहा था ना अमन, मुश्किल वक्त है, जल्दी कट जाएगा। अब देखना, किरत की शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ, ये तो है, लेकिन अम्मी मुझे कभी कभी किरत की किस्मत पे बड़ा रश्क आता है। यहाँ आई तो फहद को अपने पीछे लगा लिया और अब उसकी शादी भी अच्छी जगह हो रही है। यहाँ मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया और खुद वहाँ याशी करेगी। अब मेरी जान, फिलवक्त तो उसे यहाँ से दफा होने दो, यही हमारे हक में बेहतर है। मैं कब उसे रोक रही हूँ अम्मी? मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि वो यहाँ से दफा हो जाए, लेकिन जाने से पहले बस इतनी सी ख्वाहिश है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो कि सबको उसकी औकात का पता चल जाए, वरना तो इज्जत से यहाँ से दफा हो जाएगी और फहद के दिल में उसकी मोहब्बत हमेशा रहेगी। एमल, तुम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगी जिससे किरत का नुकसान होने की बजाय उल्टा उसका फायदा हो जाए। तुम बस खामोशी से देखती जाओ कि हो क्या रहा है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं जो भी कदम उठाऊंगी बहुत सोच समझ के उठाऊंगी। एमल, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम्हें कोई भी कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो तुम्हारी समझ में मेरी बात आती क्यों नहीं है? अम्मी आप फिक्र नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एमल, बात। अल्लाह हाफिज। फोन काट दिया। शान से इट्स फॉर यू। लेकिन आज मेरा बर्थडे तो नहीं है, ना ही कोई स्पेशल दिन। अब तो मुझसे नाराज हैं, फिर ये फूल। शान से आई एम रियली वेरी सॉरी।
वो उससे मैं पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सका कि तुमने फहद और किरत की बात मुझसे छुपाई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपके लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरी होगी आपकी नाराजगी से। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन आपने एक बार भी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की, ये समझने की कोशिश नहीं की कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। इसीलिए तो एहसास हो रहा है कि मैं बहुत बुरा हूँ। और जल्दी आपको एहसास नहीं हो रहा? सॉरी। ये क्या कर रहे हैं आप छोड़े ना, अपनी बेगम से माफी मांग रहा हूँ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैंने माफ किया, आंटी ने देख लिया तो। वैसे एक बात है, तुम मेरी अम्मी से बहुत डरती हो। और आपकी नाराजगी से भी। फूल कैसे लगे? अच्छे लगे? बहुत। जी नानी जान, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, कल अफनान के घर वाले आ रहे हैं रस्म करने। नानी जान, रस्म इतनी जल्दी? अरे बेटा, मंगनी तो कर रही हूँ, शादी थोड़ी कर रही हूँ। और वैसे भी देखो मेरी आजकल तबीयत सही नहीं रहती, क्या भरोसा जिंदगी का। मैं चाहती हूँ जिस तरह शांजे अपने घर की हो गई ना, वैसे ही तुम भी अपने घर की हो जाओ। नानी जान, मैं इतनी जल्दी रस्म के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, कुछ वक्त तो लगेगा ना, लेकिन कल जब तुम अफनान से मिलोगी ना, खुश हो जाओगी। बहुत प्यारा बच्चा है, मेरी किरत को बहुत खुश रखेगा। अच्छा चलो, सुबह से बारिश का मौसम है, कपड़े उतार लो, सलमा ने बाहर फैलाए हुए। जी नानी जान। आशिर, अगर आंटी नहीं जाना चाहती तो रहने दीजिए, उनका दिल नहीं चाह रहा होगा। सुनो, तुम लोग रस्म करने के साथ साथ उसका निकाह करके उसे घर से रुखसत भी कर देते, कम से कम उससे जान तो छूट जाती। अम्मी, कल किरत की रस्म है, आप हमारे साथ चलेंगी? अम्मा जी ने खास तौर पर आपको बुलाया। मैं उस लड़की की खुशियों में शरीक नहीं होंगी जिसने हमेशा मेरी बेटी को दुख दिए। तुमने किस तरह सोच लिया कि मैं वहां जाऊंगी? अम्मी, आप गलत सोच रहे हो। आप नहीं जानती कि फहद सिर्फ किरत। आशिर, अगर आंटी नहीं जाना चाहती तो रहने दीजिए, उनका दिल नहीं चाह रहा होगा। सुनो, तुम लोग रस्म करने के साथ साथ उसका निकाह करके उसे घर से रुखसत भी कर देते, कम से कम उससे जान तो छूट जाती। तुमने मुझे अम्मी को बताने क्यों नहीं दिया कि फहद ने किरत के कहने पर ही अमल की बात मानी थी? आशिर, अगर कुलसूम आंटी को पता चल जाता कि फहद किरत के कहने पर माना है तो एक और हंगामा खड़ा हो जाता। ये तो है। वैसे तुम काफी समझदार हो गई हो, है ना? कोई शक है आपको? नहीं, अपनी वाइफ पर मुझे कोई शक नहीं है। ऐसे मौसम बहुत रोमांटिक हो रहा है। मौसम रोमांटिक है या आप? दोनों। कहाँ जा रहा है? एक कमरे में ही जाऊंगा। और कहाँ जाऊंगा मैं इस वक्त? वाह बेटा वाह, बड़ी जल्दी है कमरे में जाने की। आज के दिन तो पीछा छोड़ दो मेरा। तू मेरा कौन से पल्लू से बंधा बैठा है? अच्छा बोलो, अब क्या बात है? कोई काम है क्या? कैसी बेजारी से बात कर रहा है अपनी माँ से? अभी तो तेरी शादी हुई है, आगे जाके तो अल्लाह जाने क्या करेगा। कुछ नहीं करूंगा अम्मी, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा बताओ क्या चाहिए अब? कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बातें कर रहा है जैसे हम पे एहसान कर रहा है। तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है अम्मी। सुनो,
निकाल वो सलामी के पैसे निकाल। वो पैसे मेरे हैं। अच्छा जी, और जो शादी में कर्जा लिया है वो कौन देगा? तेरा बाप। उन्हीं पैसों में से पूरा करूंगी ना। और इन्होंने तो जहेज के नाम पर एक कुर्सी तक नहीं दी। बहुत ही कमीने और कंजूस लोग हैं। अरे जहेज दे दिया तो कैश दे दिया, बात खत्म। हमारे किस काम का? दिया होगा अपनी बेटी को और जमा भी करा दिया उसके अकाउंट में। वैसे एक बात है, मैं तो धोखे में ही मारी गई। और ये कुद्दूसी बहुत ही चालाक और कमीना निकला। एक तो तुम भी ना किस वक्त क्या बात लेके बैठ जाती हो। चलो सलामी सारी, अब जाऊं मैं? जा जा। तुमने आने में इतनी देर लगा दी। वो अम्मी ने बाहर रोक लिया था। आज भी तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। वो अम्मी, अच्छा छोड़ो ना इस बात को। आज के दिन हम दोनों सिर्फ अपने बारे में बातें करेंगे। ये कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जानता हूँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। किरत बेटा, तुम सोई नहीं? नहीं मामू जान, मैं पढ़ रही थी। मेरे एग्जाम्स करीब है ना, कल तो वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा। बेटा खुशी हुई है देखकर कि तुम पढ़ रही हो। मैं तो चाहता था कि वजीहा भी हायर स्टडीज करे, लेकिन उसने बीच में ही छोड़ दिया सब कुछ। बेटा तुम अपना ख्याल रखो। मैं तो चाहता था कि तुम जितना चाहती हो उतना पढ़ो, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे हो गए और मजबूरन हमें तुम्हारी कल रस्म करनी पड़ रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अफनान तुम्हें ज़रूर आगे पढ़ने देगा। खैर, मैं बस यही कहने आया था बेटा कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। चाबी भी नहीं, क्या करेंगे?
जिससे तुम्हें इतनी रात में उठना पड़ा। नहीं, इट्स ओके। ऐसे भी मैं स्टडी कर रही थी, शायद सब सो गए। शुक्र है तुम जाग रही थी, वरना मुझे आज रात बाहर ही सोना पड़ता। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हल्की सी खांसी है। दवाई खा लो वरना बुखार भी हो सकता है। हाँ, डोंट वरी, आई एम फाइन। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? दवाई मेरे कमरे में है, मैं ले आता हूँ। ये लो। मुझे मेडिसिन अच्छे नहीं लगते। दवाइयाँ नहीं खाओगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अब तो लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती। किससे करें? मुझे खोलो तो दरवाजा। किसी ने अगर देख लिया तो गलत मतलब सोच लिया। मैं पहले दरवाजा खोलकर देख लेता। है तो नहीं? मुझे इतनी टेंशन हो रही है अब। मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि आप अंदर हैं। फाद, अब क्या होगा? रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दरबदर। गिला किससे करें?